हेलो, राधे राधे। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। घर और किचन के मुश्किल कामों को कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स के जरिए किया जाए तो जिन कामों को करने में काफी समय और पैसा लगता था, उन्हीं कामों को कम समय में और बेहतर तरीके से कर पाएंगे और इन टिप्स को यूज करने में हमारा 1 रुपया भी खर्च नहीं होगा। ऐसी यूजफुल टिप्स लेकर के आई हूँ, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरी पहली टिप यहाँ बहुत ही यूजफुल है और ये बहुत ही अच्छी औषधि बनकर के तैयार होगी। यहाँ पे क्या करना है, आपको ले लेना है दूध। तो यहाँ पर देखिए, आपको कच्चा दूध ही लेना है। करीबन आधा गिलास आपको दूध लेना है। यहाँ पर जितना भी आपके तवे में आ सके और अच्छे से इसमें एक उबाला आने देना है। तो करीबन गैस को जैसे ही तेज रखना है। जैसे ही एक उबाला आता है, हल्का सा आपको यहाँ पे डाल देना है हल्दी। तो हल्दी आधे चम्मच से कम लेनी है आपको। तो यहाँ पर गैस की फ्लेम को आपको बिल्कुल धीमी रखनी है ताकि दूध धीमे धीमे अच्छे से पकता रहे। फिर इसके बाद आपको चम्मच से इसको थोड़ा सा हिला देना है। यहाँ पर धीमी आंच है। धीमी आंच करीबन 2 मिनट तक आप इसको ऐसे रहने लगे ताकि दूध बहुत ही अच्छे से धीमी धीमी आंच बन करके पकता रहे। उसके बाद आपको ले लेना है यहाँ पे गुड़, जो हम लोग ठंड के मौसम में यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा गुड़ डालना है। यहाँ पे चीनी का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि चीनी हमारी सेहत के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। आपको यहाँ पर तरह से थोड़ा सा गुड़ डालना है। आप देखेंगे गुड़ डालते ही ये मेल्ट होने लगेगा। उसके बाद आपको गैस की फ्लेम को एक अच्छा सा उबाला आने के बाद बंद कर देना है। तो यहाँ पर ये बहुत ही अच्छी सी रेमेडी हम लोग की बनकर के तैयार हो गई है। अक्सर बहुत लोगों को बहुत ज्यादा कोल्ड, कफ और सर्दी जुकाम रहता है ना, तो आप इसको दिन भर में एक बार जरूर पिए। इससे क्या होगा, इसको आपको बहुत ही आराम मिलेगी। जो आपकी सर्दी जुकाम लगा हुआ है ना, उसमें आपको बहुत ज्यादा आराम मिलेगी। अगर आपका बीपी हाई रहता है तो आप इसको जरूर ट्राई करिएगा, क्योंकि दवाइयां अक्सर हमारे शरीर को नुकसान देती हैं। लेकिन जो घर में हम लोग इस तरह की औषधि बनाते हैं ना, उसको ट्राई करेंगे तो ये शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो आप इसको ट्राई जरूर करिएगा। अगली टिप मेरी यहाँ पे इस तरह की फॉर्म को लेकर के है। वैसे तो न्यू कपड़े वगैरह हम लोग लाते हैं ना, तो इस तरह की फॉर्म निकलती रहती है, लेकिन हम लोग इसको बेकार समझ कर यूज नहीं करते हैं। एक बहुत ही अच्छा यूज बताऊंगी जो आप लोगों के बहुत ही काम आने वाला है। आपको यहाँ पे इस तरह से फॉर्म को लेना है और इस तरह से छोटा सा पार्ट कट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो छोटे सॉक्स हमने लिए ना, उसी के अंदर इसको डाल देना है। तो पहले आपको इस तरह से रोल कर लेना है फॉर्म को, क्योंकि मोजे आपको यहाँ पे छोटे ही यूज करने। बच्चों के होते हैं ना, बहुत ज्यादा निकल आते हैं, तो हम लोग के पास बेकार पड़े रहते हैं। तो आप इसका यूज इस तरीके से करेंगे तो बहुत ही काम आएगा। फॉर्म को अंदर डाल देना है, फिर पीछे वाले पोर्शन को आपको इस तरह से लॉक कर देना है। यहाँ पर एक मैंने तैयार कर लिया है, वह बस सेम आपको इसी तरह से जो दूसरा मोजा है ना, उसको भी तैयार कर लेना है। आप सोच रहे होंगे इसका यूज कैसे करना है। तो अक्सर होता है ना, शादी वगैरह बहुत ज्यादा पड़ रही हैं, तो हम लोग अपनी एक्सपेंसिव चूड़ियां इस तरह से रख करके ले जाते हैं। नॉर्मल तरीके से बॉक्स में रखते हैं। होता क्या है, सफर में बहुत ज्यादा झटके वगैरह पड़ते हैं, जिसके कारण चूड़ियां आपस में लड़के टूट जाती हैं। लेकिन आपको क्या करना है, इस तरह से मोजे के अंदर आपको फॉर्म बनना है, एक सॉफ्ट बना लेना है। इस तरह से जब आप चूड़ियां पहना के रखेंगे ना, तो चूड़ियां बिल्कुल भी टूटने का डर नहीं रहेगा। अब आप सोच रहे हैं इसको रखेंगे कैसे, तो आपको क्या करना है, इस तरह से आप चूड़ियां पहले डाल लीजिए। इसमें और भी ज्यादा चूड़ियां आ जाएंगी, लेकिन मैं यहाँ पे छोटे बॉक्स का यूज कर रही हूँ, तो उसी में रख करके दिखाऊंगी। इस तरह के जो बॉक्स हम लोग को मिलते हैं, कंटेनर वगैरह, तो बॉक्स आप बिल्कुल भी मत फेंकिए। आपको क्या करना है, इसको ऐसे ही यूज करना है। बहुत सी चीजों में हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। आपको इस तरह से सॉक्स को लेना है जिसमें हम लोगों ने चूड़ियां रखी हैं, बस इस तरह से बॉक्स के अंदर रख देना है। इजिली चला जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। बस मोजे को आपको इस तरह से घुमा देना है। इसी तरह आप अदर भी चूड़ियां रख सकती हैं। कभी सफर में जाना हो तो आप इस ट्रिक का यूज करके आप अपनी चूड़ियों को सेफली ले जा सकते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हम लोग महंगी महंगी चूड़ियां खरीदते हैं या बैंगल, तो वो इस तरह से टूटने का डर सबसे ज्यादा बना रहता है। लेकिन इस ट्रिक का यूज करके आप अपने काम को आसान बना लेंगी और काफी पैसे की बचत भी कर लेंगी। तो इस तरह से पुरानी चीजों का यूज करके हम लोग अपने काम को तो आसान कर ही लेंगे और अपनी चीजों को सुव्यवस्थित ले भी जा सकेंगे। तो बहुत ही यूजफुल आइडिया है, आप इसको ट्राई जरूर करिएगा। मेरी अगली टिप यहाँ पर मूंगफली को ले करके है। इस तरह से जब भी हम लोग को मूंगफली खाना होता है तो इजी तरीके से इसको तोड़ करके खा लेते हैं। लेकिन प्रॉब्लम बच्चों को होती है, क्योंकि जो मूंगफली का ऊपर वाला छिलका होता है वो थोड़ा सा हार्ड होता है, जिससे बच्चे उसको इजीली तोड़ नहीं पाते हैं। तो वो इस तरह से बड़ों को देते हैं कि मूंगफली वो तोड़ करके दे। तो बहुत ही ईजी तरीका बताऊंगी आपको क्या करना है। यहाँ पे ले लेना है चिमटा, वही चिमटा जिससे हम लोग रोटी वगैरह घर में सेकते हैं। तो आप इस तरह से जब चिमटे को लेंगी और इस तरह से मूंगफली को तोड़ेंगी ना, तो ईजिली टूट जाएगी, क्योंकि ठंड के मौसम में हम लोग के हाथ भी अच्छे से काम नहीं करते हैं। तो बस इस तरह से आप फटाफट मिनटों में, अगर बच्चे आपसे कहते हैं मूंगफली छीलने के लिए, तो आप इस तरीके से सिर्फ चिमटा लीजिए और इस तरह से उनको इस तरह से देते जाइए। तो यहाँ पे बस चिमटे से हल्का सा क्रश करना है। मूंगफली के छिलकों को आप इस तरह से हल्का क्रश करके बच्चों को देंगे ना, तो ईजिली खा सकेंगे। और उसके बाद जो मूंगफली के छिलके निकलते हैं, उसको भी आप ऐसे वेस्ट समझ करके ना फेंके, आप इसको मिक्सी में क्रश करके अच्छे से, और उसके बाद अपने पेड़ पौधों में डालेंगे ना, तो बहुत ही अच्छे से खाद का काम भी करेगा। यहाँ पे आप मिनटों में
काफ़ी मूंगफली के दाने निकाल सकती हैं इजी तरीके से। ये बहुत ही आसान तरीका है, ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। मेरी अगली टिप यहाँ पर कुकर को लेकर के है। कुकर का इस्तेमाल तो सभी के घर में खाना बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन होता क्या है, कुछ समय बाद जैसे ही हम लोग कुकर का इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी खाना बनाने के रखते हैं ना, तो होता क्या है, अच्छे से इसकी विजल नहीं आते। कोई भी कुछ भी हम लोग पकाने के लिए गैस पे रखते हैं ना, इजी तरीके से नहीं बनता है, काफ़ी टाइम भी लगता है और गैस भी खर्च बहुत ज़्यादा होता है। होता क्या है, जो ढक्कन की रबड़ होती है ना, वो लूज़ हो जाती है। अचानक से घर में कोई है नहीं, तब हम लोग सोचते हैं ऐसा क्या करें जिससे हम लोग खाना भी जल्दी से पका सकें और जो इसकी रबड़ हो अच्छे से इसमें टाइट फिट हो सके। तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, इस तरह से रबड़ निकालते हैं, फ्रीजर में डाल देते हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग इसका ढक्कन कुकर में लगाते हैं फिर से वो लूज़ हो जाती है और खाना फिर भी अच्छे से नहीं पकता है। तो बहुत ही ईजी तरीका बताऊंगी। आपको ले लेना है यहाँ पे बिंदी। बिंदी वही जो हम लोग अक्सर अपने माथे पे लगाते हैं, उसी बिंदी का यूज़ करना है। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी बड़ी वाली बिंदी लेनी है। आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब आप इस तरह से कुकर का ढक्कन बंद करती हैं तो आपने देखा होगा एक साइड से गैस निकलने लगती है। तो बस आपको जहाँ लगता है ज़्यादा गैस पास हो रही है, पानी निकल रहा है, उसी जगह आपको बिंदी को लगा देना है। बिंदी में थोड़ा सा गम होता है जिससे बहुत ही अच्छे से ये कुकर में चिपक जाएगी। तो आपको लग रहा है दो साइड से या एक साइड से इस तरह से निकल रही है बार बार गैस, तो आपको उसी जगह पर बिंदी लगा देनी है। तो यहाँ पर मैंने 2 बिंदी लगा दी है। मेरे कुकर में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसी प्रॉब्लम अगर मुझे होती है तो मैं इमरजेंसी में स्टिक का यूज़ ज़रूर करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए, जब इस तरह से बिंदी लगाने के बाद आप कुकर का ढक्कन लगाएंगी ना, तो जहाँ से जो हल्का पानी लीक होता था या जो गैस निकलती थी ना, वो पूरी तरह से बिल्कुल भी नहीं निकलेगी, क्योंकि बिंदी उसको पूरी तरह से लॉक कर देगी। होता है ना कि जैसे हम लोग चढ़ाते हैं तो पानी निकलने लगता है एक साइड से, जिससे क्या होता है, खाना भी नहीं पकता और अच्छे से विजल भी नहीं आती है। अच्छा, इस ट्रिक का यूज़ आपको कुछ ही समय के लिए करना है। ऐसा नहीं है कि आपने रोज़ बिंदी लगानी है, रोज़ इस तरह से खाना बनाना है। इमरजेंसी पे इस ट्रिक का यूज़ कर ले, क्योंकि हम लोग तुरंत जाके रबड़ तो लाएंगे नहीं, लेकिन इस ट्रिक का यूज़ करके अपने काम को काफ़ी हद तक आसान कर सकते हैं। तो इस ट्रिक का यूज़ ज़रूर करके देखिएगा। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मेरी अगली टिप यहाँ पर इस तरह से कंटेनर को लेकर के, इस तरह के जो कांच के कंटेनर होते हैं ना, हम लोग बहुत चीज़ें ऐसी रखते हैं जिससे खराब ना हो, जैसे काजू बादाम या इस तरह से मूंगफली के दाने। लेकिन क्या होता है, कभी कभी इसका ढक्कन टूट जाता है या गुम हो जाता है, तो हम लोग सोचते हैं ऐसे क्या चीज़ इसमें बंद करें जिससे अंदर जो चीज़ें हम लोग ने रखी ना वो खराब ना हो। तो बहुत ही यूजफुल ट्रिक बताऊंगी। तो यहाँ पे लेना है बैलून। बैलून सभी के घरों में अक्सर इजिली मिल जाता है और मार्केट में भी ईजी तरीके से मिल जाता है। तो यहाँ आपको थोड़ा सा बड़ा वाला बैलून लेना है। तो जो इसका ढक्कन टूट गया है ना, उसकी वजह से चीजें खराब ना हो, तो इस बैलून की हेल्प से हम लोग बहुत ही अच्छे से इसको लॉक कर सकते हैं। आपको क्या करना है, उसको कैंची की हेल्प से ऊपर वाले पार्ट को हटा देना है। जो नीचे चौड़ा वाला पार्ट होता है आपको इस तरह से लेना है, दोनों हाथे से इसको फैला देना है। जो भी कंटेनर हो आपका, इस तरह से आप इसको अच्छे से इसका ढक्कन बना सकती हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने जो बैलून था हल्का सा फैला के इस तरह से लगाया ना, तो बहुत ही अच्छे से इसमें फिक्स हो गया। आप इससे छोटा सा भी कंटेनर हो या सब बड़ा कंटेनर जिसका मुंह बड़ा हो, आप इसमें भी बहुत ही अच्छे से बैलून को फिट कर सकती है। इससे क्या होगा, जो भी चीजें आपने रखी है ना, उसमें एयर बिल्कुल भी नहीं जाएगी और चीजें हम लोग की बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। आपको जब भी जरूरत होगी ना, आप इजी तरीके से इसको निकाल भी पाएंगे। तो बस आपको इस तरह से बैलून को उठाना है और चीजें निकाल के फिर से इसको लॉक कर देना है। तो ये बहुत ही यूजफुल है। इस ट्रिक का यूज करके आप अपने काम को आसान बना लेंगी और चीज़ों को काफ़ी लंबे समय तक सेफ रख सकती हैं। बहुत ही यूजफुल आइडिया, ट्राई ज़रूर करिएगा। यहीं पे अपनी वीडियो का एंड भी करती हूँ। मेरी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, थोड़ी भी पसंद आ रही है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप मेरा वीडियो पहली बार देख रही तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।